अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हीर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जा रहे हैं जी ईद की शॉपिंग के लिए। ये देखिए जी, पूरा बाज़ार, पूरा टाउन जो है वो जगमग इस तरह से स्टार्स और इसमें ईद मुबारक जगह जगह पे बैनर्स और फ्लायर्स लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। मैंने सोचा एक छोटा सा कैप्चर आपके लिए भी कर लिया जाए ताकि आपको भी दिखाया जाए कि हमारा शहर कितना खूबसूरत सजा हुआ है। और चारों तरफ देखिए किस तरह से रोशनियां हैं। और ये है जी 29 रमज़ान, दो आज 30 रमज़ान हो गया है और बस मुझे एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया इसको, क्योंकि हमारे घर आए हुए थे कुछ गेस्ट दुबई से और उन्हीं के साथ सहरी और अफ्तारी में हम थोड़ा बिज़ी थे, तो इस वजह से बस ये हो गया। और ईद उल फितर की स्पेशली शॉपिंग के बगैर जो है वो अधूरी है। और ये देखिए जी, हम पहुंच गए जी इस टाउन सेंटर में। यहाँ से हमने ख़रीदी थी बेंगल्स। और ये मेरी थर्ड ईद थी यहाँ पे दुबई में, क्योंकि पहले मैं पाकिस्तान में थी और ये हम किसी ने बताया था यहाँ पे बेंगल्स और ऐसी सारी बेसिक चीज़ें जो है नेसेसिटी की, बच्चों की और बड़ों की मिलती हैं। तो हम इस शॉप पे पहुँच गए। यहाँ से ये है कि ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये है कि हमें चूड़ियाँ मिल गई। और हमने ये इस तरह से हमने यहाँ से ख़रीद ली थी बेंगल्स, जो हमने कुछ गिफ्ट भी करने थे यहाँ पे। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन इजीली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ढूंढना बहुत ही मुश्किल लगा। तो उसके बाद हम ये पहुँच गए थे जी अलेन मॉल में। ये हमारे पास ही एक मॉल है जहाँ से हमने ये कि मैंने अपना एक ड्रेस लेना था, निशात से लिया। और फिर उसके बाद हम मैक्स पे गए और ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ बाय किया। बस ये पूरा दिन हमारा जो 2-4 घंटे थे, बच्चों के साथ शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी ज़्यादातर तो मैं ड्रेसेस जो है पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार यहाँ से भी कुछ बाय किया जाए। तो हम पहुँच गए जी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। बेंगल्स मिल गई थी, उसके लिए बहुत हैप्पी थी मेरी बेटियाँ। स्पेशली बेटियों को मैं दिखाना चाह रही थी कि उन्हें भी कल्चर का पता चले। बेशक हम यहाँ रह रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और हमने इजीली बाय कर ली थी। और उसके बाद बस ये हम पहुँच गए थे जी निशात पे। अच्छे ड्रेसेस थे और थोड़ा सा टाइम ही हमें लगा। ये देखें, इस तरह से कफ्तान भी थे इस पर और लॉन्ग शर्ट्स भी थी, सब इस पर अवेलेबल थी। कुछ सेल में भी थी, कुछ विदाउट सेल भी थी। बस फिर मैं बाहर आ गई, एक ड्रेस लिया मैंने यहाँ से और अपनी बेटी को देखना शुरू हो गई कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही नॉटी हैं। बार बार कभी कहीं जाके बैठ जाती है। स्प्लैश पे आ गए थे। स्प्लैश पे भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं थे। इस तरह से ड्रेसेस थे। फिर वहाँ से मैंने बैग लिए, दो मेरी यहाँ पे कज़न फ्रेंड्स हैं उनको देने थे। ये देखें जी, इस तरह से ड्रेसेस थे। अच्छे ड्रेसेस हैं, लेकिन ये सब सिल्क के थे। तो सिल्क ये है कि नॉर्मली सिर्फ बच्चों को उठा के तो नहीं पहनी जा सकती। हमने फिर साथ में घर के काम भी देखने हैं और इसके अलावा भी सब। बस ये कि पहन के बैठ जाओ। ऑल्दो यहाँ पे एसी हर वक्त ऑन रहते हैं, लेकिन ये है कि बस एक वो मरहला चलता ही रहता है। ये देखिए जी, यहाँ पर ड्रेसेस से मैंने छोटे छोटे इसके कैप्चर कर लिए ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ यहाँ पे किस किस्म के क्या डिज़ाइन चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। ये 2 बैग मैंने बाय किए थे यहाँ से सप्लायर से ही और बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे। दोनों कलर भी बहुत अच्छे हैं जी। ब्राउन कलर थे जो कि हर ड्रेस के साथ इजीली अच्छा चल जाता है। ये देखें जी, हम देख रहे थे ऊपर से, मैं और मेरे बच्चे। और ये बैंगल्स मैंने बाय की थी, 2 सेट मैंने देने थे और एक मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए थे। ऐसे इस तरह से बहुत ही अच्छे मिल गए थे। कलर भी बहुत अच्छे थे सबके। मैंने सूट्स के साथ ही मैच करके लिए थे। और ये इस तरह से मैंने गिफ्ट पैक किए, एक एक बैंगल का और एक एक इन्वेलप था इसमें और एक एक ये बैग इस तरह से मैंने पैक कर दिया। यहाँ पे ऐसे ही ट्रेंड है, लाइक देना दिलाना तो ये बहन भाइयों का सब चलता ही रहता है। जहाँ भी आप रहें, पाकिस्तान में रहें या आउट ऑफ कंट्री में रहें, बस एक प्यार मोहब्बत और एक एहसास का रिलेशन होता है। तो ये मैंने इस तरह से गिफ्ट लिए थे और ये कि अब ये उनको दे देंगे। हम पैक करके मैंने रख लिए थे टाइमली से ही, ताकि बस उठाऊं और दे दूं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता, खाना खाओ ये वो सब चलता रहता है। देखिए जी, ये है मेरी बेटी का ड्रेस, फ्रॉक बना हुआ है इस तरह से और इसके साथ ये दुपट्टा है कर्ल वाला। और ये मैं सोच रही हूँ कि अभी पहनाऊँ उसको, ना पहनाऊँ, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग लग रहा है मुझे। एक ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये पाकिस्तान सफ़ायर से मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया है इसको। और इसके बाद ये फ़्रॉक है किसकी। ये 4 ड्रेसेस मैंने ईद के लिए इसके सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आना जाना और इधर उधर जाना बहुत ज़्यादा चलता है। और एक ये इसका मैंने ड्रेस लिया है मदर केयर से। और ये मेरी छोटी बेटी के फ़्रॉक्स हैं। एक फ़्रॉक है लाइक जो मैं इसको पहनाऊँगी, और एक ये ड्रेस लिया मैंने, बाहर कहीं जा रहे हैं जैसे भी ईज़ी
टू वे होता है, बच्चा इजीली पहन के इजी फील करता है। और एक ये इस तरह से घर आ रहा है और ये इसके साथ शर्ट है बहुत ही क्यूट सी। तो ये मेरी बेटी सुबह पहनेंगी ईद पे, फर्स्ट डे ऑफ ईद का ड्रेस है उनका। और ये मेरे ड्रेसेस हैं, एक ये मेरी शलवार कमीज़ है, ये बहुत फैंसी लग रही है मुझे। अब देखें ये मैं पहनती हूँ कि नहीं पहनती। एक ये है मेरा थोड़ा इतना फैंसी नहीं है, तो ये मैं देखती हूँ पहनती हूँ कि नहीं। ये मैंने सप्लायर से यहाँ से ली, ये पर्पल कलर की फ़्रॉक ली है मैंने, बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। पाँव तक है ये फ़्रॉक वैसे तो पहन, और लेकिन बहुत ही क्यूट, और कलर भी बहुत अच्छा पर्पल कलर। तो ये थी एक छोटा सा व्लॉग, ये थे हमारे ईद की शॉपिंग और ईद के ड्रेसेस। आप भी अपनी शॉपिंग, आप भी अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपने किस तरह की शॉपिंग की है और क्या चीज़ें बाय की हैं। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। जहाँ रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, सबको एडवांस में ईद मुबारक हमारी तरफ से। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।